गाइस सॉरी काफ़ी देर से अब ये वाली वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो इसके अंदर अब हम देखने लग गए हैं कि ये चैप्टर नंबर 22 एक्स्ट्रा हेपेटिक बाइलरी ऑपरेटर्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर और कॉन्सेप्चुअल है और इसकी क्लिनिकल बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, इसकी ये वीडियो है, ये देख लेना, ये है उसकी एनाटमी नॉलेज वाले की। इसके अंदर वो चीज़ें समझा देता है, वैसे किताब से भी पढ़ के समझ आ ही जाती है। यहाँ से आपको ये आपके पास ना ये डेव का मैंने या वेड का निमोनिक होता है, ये तीन चीज़ें लाजमी आपको पता होनी चाहिए जो कि पोर्टा हेपेटिस के अंदर होती हैं। इनकी अरेंजमेंट्स आपको आनी चाहिए, वेड से याद रख लो तो लाइन वाइज याद रह जाएंगी। ये आपका पोर्टा हेपेटिस जो है ना ये इंपॉर्टेंट है। फिर आपको पता होगा कि गॉल ब्लैडर होता है, उससे आपके पास सिस्टिक डक्ट निकलती है, ऊपर से कॉमन हेपेटिक डक्ट आती है, दोनों मिलकर कॉमन बाइल डक्ट बना देते हैं। दोनों की लेंथ आपको पता है 1.5 इंच 3 इंच। इसके अलावा आपके पास फिर ये इधर जाती है नीचे पेंक्रियाटिक डक्ट से मिलकर ये एम्पुला, ये हेपेटोपेंक्रियाटिक एम्पुला या एम्पुला ऑफ वेटर बना देती है। ड्यूडेनम की सेकंड नाल उसके अंदर इसने ड्रेन करना होता है, यहाँ पे जाके उस ये बातें पता हो आपको। उसके अलावा आपके पास आपको ना बाकी इन चीज़ों का ना एक दफ़ा रीड करते जाना। इसकी अगर वीडियो देखनी हो ना कोई तो आपके पास ना वो डॉक्टर आदिल बोंदक की अच्छी वीडियो है, ठीक है, वो देख लेना। इसके अलावा आगे आएगी ये बात भी हार्टमैन पाउच की या फिर कैलेट्स ट्रायंगल, ये बहुत इंपॉर्टेंट दोनों चीज़ें, हार्टमैन पाउच और कैलेट्स ट्रायंगल, ये सिस्टोहेपेटिक ट्रायंगल ऑफ कैलेट, तो ये आपने लाजमी करना। इन चीज़ों का ना बस कॉन्सेप्ट के लिए रीड करते जाना, ऐसा कोई पूछता नहीं है यूनिवर्सिटी को चलेंगे। हार्टमैन पाउच यहाँ से देख लेना, सिस्टिक डक्ट देख लेना, बस बेसिक बेसिक है, कोई इतना खैर पूछता नहीं। इसकी बस गॉल ब्लैडर की पोजीशन कर लेना कि ये कहाँ पे होता है। गॉल ब्लैडर का फोसा होता है लीवर के ऊपर ये बना हुआ, वहाँ पे होता है। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ से वही सिस्टिक डक्ट वगैरह इतनी चीज़ें कोई खैर वर्ड नहीं। यहाँ पे आपको बस ये स्पाइरल वॉल ऑफ हेस्टर का वाइवा के लिए पता हो, इतना कोई खास ये नहीं है। लेकिन ये अब देखो ये बना हुआ जो है ना ये है जी वही कैलेट्स ट्रायंगल। अब इधर से इंपॉर्टेंट जो चीज़ आ जाती है ना, तो इसके अब ना बाइल डक्ट के रिलेशन, तो खैर मैंने इस बाइल डक्ट का ना ये कोर्स, ये यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, तो बाइल डक्ट का यूँ मैंने कोर्स 4 पार्ट्स होते हैं, वो किस किस तरह होते हैं वो और उसके रिलेशंस जो ये आपके पास ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, ये लाजमी कर लेना। अगर आप देखो वो ड्यूडेनम और पेंक्रियाज वाली मेरी वीडियोस देख लोगे ना तो उसके अंदर आपको बाइल डक्ट का भी सारा रिलेशन समझ आ ही जाएगा, तो ये देख लेना। बाकी आपको ये स्फिंक्टर्स रिलेटेड टू बाइल एंड पेंक्रियाटिक डक्ट्स ये आपको लाजमी पता होने चाहिए। उसके बाद सप्लाई वगैरह जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपके पास वही नोट्स से हो जाएगी। उसके बाद अगर हम देखें तो उन्होंने कहा अब गॉल ब्लैडर की जो पेन होती है ना वो कहाँ किस किस वजह से होती है और कहाँ कहाँ होती है। ठीक है, ये हमारा ना एमसीक्यू आया था वो प्रॉफ का। ठीक है, कि आपके पास ये गॉल ब्लैडर की पेन जो है ये किस तरह, तो राइट शोल्डर में किसकी वजह से होती है, फ्रेनिक नर्व की वजह से होती है। इसके अलावा आपके पास ना ये स्कैपुला के अंदर भी इंफीरियर एंगल ऑफ द स्कैपुला तक जा रही होती है T7 सेगमेंट की वजह से। ठीक है, इसके अलावा स्टमक एपिगैस्ट्रियम में थ्रू वेगस नर्व हो रही होती है। तो ये तीनों आपके पास, ये हमारा प्रॉफ का एमसीक्यू था। इसके अलावा आपको पता हो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस जो है वो ना कैंसर ऑफ द हेड ऑफ द, तो हेड ऑफ द पेंक्रियाज का कैंसर जो होता है ना उससे ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो जाता है। क्यों हो जाता है, ये वाली रीज़न यहाँ लिखी हुई है, ये यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है। रेफर्ड पेन जो है इसकी कहाँ कहाँ होती है वो इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ। ये देखो ये 3 रीजन हैं जहाँ पे रेफर्ड पेन होती है, ये आपको पता हो। फिर आपके पास यहाँ पे ना ये कोलिसिस्टाइटिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कोलिसिस्टाइटिस का पता हो। मर्फी साइन आपको पता हो, मर्फी साइन क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा आपको पता हो कि ये एक यूनिवर्सिटी क्वेश्चन ये भी था कि वाई गॉल ब्लैडर गैंग्रीन इज़ रेयर, फिर वाई अपेंडिक्स गैंग्रीन इज़ कॉमन। तो ये मैंने दोनों की रीजन भी लिखी हुई हैं, ये गूगल से ही लिखी थी मैंने, क्योंकि किताब में मुझे नहीं मिली थी। इसके अलावा बाइलरी कोलिक का पता हो, ये कोलीलिथियसिस का पता हो, वो इसमें मर्फी साइन वगैरह खैर वही वाली बात है। इसके अलावा कोलिसिस्टेक्टमी का आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये इतना खैर इंपॉर्टेंट ये लॉ नहीं है ये, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट कैलेट्स ट्रायंगल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो इस चैप्टर में से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कैलेट्स ट्रायंगल। और ये हो गया, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। उसके बाद अगर हम देखें इसकी अगली एक बनाता हूँ।